रोहित वेमुला देश की राजनीति में अक्सर गूंजने वाला एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र बीजेपी के नेता नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी बार बार अक्सर याद करते हैं। रोहित वेमुला नेता नहीं थे, राजनीतिक विचारक या सेलिब्रिटी भी नहीं थे। वो एक छात्र थे जो तेलंगाना की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने पहुंचे थे। स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 2016 में उन्होंने जान दे दी। रोहित वेमुला ने क्यों, कैसे, जिस परिस्थिति में जान दी, उसका विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन केस क्लोज हो चुका है। राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मौत को दलितों के साथ हो रहे भेदभाव से जोड़ा। अब रोहित वेमुला की श्रद्धांजलि के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। रोहित वेमुला तेलंगाना के थे, हैदराबाद में उनकी मौत हुई। अब अचानक चर्चा इसीलिए शुरू हो गई क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रोहित वेमुला के नाम पर एक कानून बना रही है जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हितों में होगा। निर्भया के बाद ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसका नाम किसी कॉमन मैन पर रखा गया है। कर्नाटक का कानून फिलहाल बिल के लेवल पर है। सरकार कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सेशन में बिल पेश करने जा रही है। राहुल गांधी के कहने पर ही ये बिल बन रहा है, रोहित वेमुला के नाम पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसमें भी वादा था। 2023 के कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में भी कांग्रेस ने रोहित वेमुला कानून का वादा किया था। रोहित वेमुला कानून के पक्ष में राहुल गांधी की लाइन रही है, भारत के किसी भी बच्चे को वो जातिवाद नहीं झेलना चाहिए जिसे बाबा साहेब अंबेडकर, रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने सहा है। अप्रैल में राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल के CM को रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने को कहा था। रोहित वेमुला कानून का मकसद शिक्षा संस्थानों में छात्रों के खिलाफ सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव को रोकना है। दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की जेल, 10,000 से 1 लाख तक जुर्माने की सजा हो सकती है। इस अपराध में जमानत भी नहीं मिलेगी। कानून तो कर्नाटक में बन रहा है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने ऐलान किया है कि वो रोहित वेमुला की मौत की जांच की फाइल रीओपन कराएगी। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य थे। ABVP की ओर से रोहित वेमुला पर आरोप लगा कि उन्होंने मारपीट की थी। तब देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी हुआ करती थी। हाल तक हरियाणा के राज्यपाल रहे बंडारू दत्तात्रेय तब सिकंदराबाद से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री होते थे। उन्होंने स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधियों का अड्डा बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के कहने पर यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल जांच बिठाई। जांच के बाद रोहित वेमुला सस्पेंड हो गए, हॉस्टल से निकाल दिए गए, यूनिवर्सिटी में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, स्कॉलरशिप रोक दी गई। इतनी यातनाएं झेलने के बाद रोहित वेमुला ने जान दे दी। रोहित वेमुला केस में स्मृति ईरानी को लेकर भी विवाद रहा। तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला की मौत की जांच की। बीजेपी नेता बंडारू दत्तात्रेय पर खुदकुशी केस में FIR भी हुई, लेकिन बीजेपी में बंडारू का कद बढ़ता रहा। रोहित केस में आरोप N रामचंद्र राव पर भी लगे थे। रामचंद्र राव का कद बीजेपी में अचानक और बढ़ गया है। अभी भी तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि ऐसे आदमी को बीजेपी ने कैसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी ने कभी नहीं चाहा कि रोहित वेमुला की चर्चा होती रहे। राहुल गांधी के बार बार रोहित रोहित करने को लेकर बीजेपी इस बात को उनकी ओछी राजनीति लगातार बताती रही है। तेलंगाना के डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि आरोप लगाया गया कि रोहित वेमुला के खिलाफ ABVP नेता M सुशील कुमार ने झूठा केस दर्ज कराया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी MLC रामचंद्र राव ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाकर ऐसी परिस्थितियां बनाई कि रोहित वेमुला को जान देनी पड़ी। रोहित वेमुला दलित थे या नहीं, पूरी जांच में ये विवाद बना रहा। जब पुलिस ने केस क्लोज किया तब इस कंक्लूजन के साथ कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के लिए कोई भी दोषी नहीं है। रोहित वेमुला दलित नहीं थे। पुलिस ने कहा कि रोहित वेमुला वडेरा जाति के थे जो तेलंगाना में OBC है, इसीलिए SC ST एक्ट लागू नहीं होता। राहुल गांधी ने कभी इस जांच थ्योरी को नहीं माना, मानते रहे रोहित को दलित होने के कारण भेदभाव की भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने RSS को भी जिम्मेदार ठहराया। 11 अप्रैल 2016 को राहुल गांधी ने रोहित की मौत के बाद ट्वीट किया था कि रोहित ने आत्महत्या नहीं की, उसने देश के लिए कुर्बानी दी है। रोहित वेमुला को किसने दबाया? वाइस चांसलर ने, VC को वहां किसने बिठाया? RSS ने।
2016 में रोहित की मौत के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। राहुल गांधी जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। रोहित की मां राहुल की लड़ाई के लिए भाव विभोर रहीं। रोहित को गए 9 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी आज तक रोहित वेमुला को भूले नहीं। पिछले साल रोहित वेमुला की बरसी पर राहुल गांधी ने लिखा था, हमारा संघर्ष एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था को जन्म देगा जहां कोई और रोहित वेमुला हारेगा नहीं, बल्कि उसके सपनों को नई उड़ान मिलेगी, बराबरी का हक मिलेगा। ऐसी ही व्यवस्था सही मायने में रोहित को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।